हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा छोटा सा वीडियो है एंकर टैग के लिए कि एंकर टैग है क्या, HTML में उसका यूज क्या है और उसके बाद अगर हम उसको यूज करते हैं तो उसके अलग अलग टाइप से उसकी CSS कैसे दे सकते हैं और वो सब हम देखेंगे। तो HTML anchor tag defines a hyperlink that links one page to another page. It can create hyperlink to other web page as well as files, location, URL. Serif attribute is the most important attribute of the HTML tag and which links to destination page or URL। मतलब कि एंकर टैग ज्यादा कुछ नहीं बट एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए जो हम लिंक यूज करते हैं वो है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर का एट्रीब्यूट है एचआरईएफ। एचआरईएफ के अंदर हम जो भी लिंक या फिर कुछ भी डालेंगे तो उसके क्लिक पे वो पेज या फिर कोई फाइल या फिर कोई इमेज या पॉपअप कुछ भी उसको ओपन करने के लिए वो यूज होता है। एचआरईएफ एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग मतलब कि एचआरईएफ ही है जिसकी मदद से हम कोई पर्टिकुलर लिंक डिफाइन कर सकते हैं। ब्राउज़र को हम बता सकते हैं कि हाँ, हमें ये पेज पे ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है या बटन दिया हुआ है उसको क्लिक करने पे हमें कहाँ पे जाना है, कौन से पेज में जाना है या स्क्रॉल करके कौन से सेक्शन में जाना है, तो वो सब हम एचआरईएफ एट्रीब्यूट में डालेंगे। The href attribute is used to define the address of the file to be linked मतलब कि कौन सी फाइल को लिंक करना है वो भी हम href से दिखा सकते हैं। In other words, it point out the destination। मतलब वही कि हमें कोई एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है तो उसके लिए हम एक डेस्टिनेशन सेट करते हैं कि हम होम पेज पे है अभी और हमारा डेस्टिनेशन है अबाउट पेज। तो अबाउट पेज की लिंक हमें होम पेज में कहीं पे रखनी पड़ेगी जिसके क्लिक पे हम अबाउट पेज में जा सकते हैं। और एंकर टैग सबसे इम्पोर्टेंट टैग इसके लिए है क्योंकि इसके बिना हम कोई वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। क्योंकि कोई एक सिंगल पेज हम बना सकते हैं बट उसके बाद अगर दूसरे पेज में जाना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा अगर एंकर टैग ना हो। तो ये उसका एक एग्जांपल है। ए मतलब कि एंकर टैग ए एचआरईएफ उसका एट्रीब्यूट है और यहाँ पे उसकी लिंक दी गई है और ये है उसका कंटेंट। तो इसको हम समझते हैं। अभी के लिए हम कोई यूआरएल ऐड कर लेते हैं जैसे कि W3 स्कूल। यहाँ से अगर हम इसकी यूआरएल कॉपी करके यहाँ एचआरईएफ में डाल देंगे तो जो हमारा पेज है उसके अंदर हमें टेक्स्ट दिखाई देता है क्लिक फॉर सेकंड पेज। और उसके क्लिक के ऊपर क्या होगा कि ये यहाँ से पेज रीडायरेक्ट होके W3 स्कूल में चला गया। अब इसके अंदर भी अब इसके अंदर भी अगर सेम पेज में हमें ओपन करना है तो इसके लिए हमें कोई एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। पर अगर हमें ऐसा चाहिए कि इसके क्लिक पर हमें दूसरे टैब में ओपन होना चाहिए, ये टैब में ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका आउटपुट देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो जो भी नया पेज ओपन हुआ वो दूसरे टैब में जाके ओपन हुआ। तो एक था पहला हमारा नॉर्मल एंकर टैग की जिसके अंदर जहाँ पे क्लिक होता है उसी टैब में दूसरा पेज ओपन होता है। और दूसरा है हमारा टारगेट। हमें टारगेट करवाना पड़ता है कि वो कहाँ पे पेज जाके ओपन होने वाला है। तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक मतलब कि दूसरे टैब में उसको भेज दिया। और इसके अंदर होता है कि एंकर टैग ओवर, विजिटेड, एक्टिव, ये सब उसके अंदर हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम कोई CSS देते हैं
फाइल के अंदर हम इस तरह से CSS दे सकते हैं और एक का हमें कलर देना है। कलर हमने रख दिया ब्लू। अब इसके अंदर हम होवर इफेक्ट डाल सकते हैं कि जब इसको हम होवर करते हैं तब ये कलर कैसा दिखना चाहिए, तो उसको हम कर देते हैं रेड। और अगर ये विजिटेड हो तब कैसा दिखना चाहिए। अब देखते हैं कि येलो कैसा रहेगा। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी ये विजिटेड लिंक है। इसको हम ओपन करते हैं इनकॉग्निटो मोड में तो हमें अच्छे से पता चलेगा। ये हमारा जो था वो था व्यू, मतलब कि बेसिक जो लिंक हमने अभी तक उसको कोई छेड़छाड़ की नहीं है, इसलिए इसमें ब्लू कलर दिख रहा है। अब इसके होवर पे अगर हम देखें, इसके होवर पे हो रहा है रेड कलर, और इसको अगर हम विजिट कर लेते हैं एक बार, ये पेज पे क्लिक हो गया, पेज ओपन हो गया, तो वो फिर हो जाएगा यहाँ पे जिस तरह से दिखा है हमें कि ये हो जाता है पूरा येलो कलर में। तो विजिट, तो सिंपल लिंक क्या है कि जब हमने लिंक को बनाया है उसके टाइम हमने जो कलर दिया, फॉन्ट साइज दिया, वो तब सेम ही रहेगा। ओवर मतलब क्या है कि जब हम उसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं तब उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, वो ओवर है। और विजिटेड में क्या है कि अगर हमने उसके ऊपर क्लिक किया, जो भी पेज अंदर लिंक डाली हुई थी वो लिंक हमने विजिट कर ली है, तो उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी उसमें लगेगी वो होगा विजिटेड की प्रॉपर्टी। मतलब कि विजिटेड के अंदर जो भी हम CSS देंगे वो। और उसके बाद होता है एक्टिव। एक्टिव मतलब कि जब उसके क्लिक उसके अंदर हो रखा है, उसके अंदर पेज है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बट उसके ऊपर क्लिक हुआ है तो वो लिंक एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे हमने CSS हटा दी तो ये ओवर भी नहीं लगेगा, इसके क्लिक के ऊपर भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो कि एंकर टैग क्या है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि एंकर टैग क्या है। एंकर टैग मतलब कि ए टैग, और जैसे कि हमें पता है कि ए टैग का यूज हम करते हैं कोई दूसरे पेज पे जाने के लिए। और भी बहुत सारे यूज है कि उसके अंदर कोई फाइल हमें फैच करवानी है, कोई फाइल हमें चाहिए उसके लिंक पे। जैसे कि कई जगह से हम PDF डाउनलोड करते हैं तो वो भी एक लिंक होती है। कोई इमेज डाउनलोड करता है तो वहां भी लिंक होती है। HREF एट्रीब्यूट में वही लिंक डाली गई होती है जो हमें चाहिए। तो इस तरह से हम दूसरे पेज पर जा सकते हैं, कुछ भी मतलब फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अंदर होता है एक तो सिंपल लिंक और दूसरा टारगेट वाली लिंक। सिंपल लिंक में क्या होता है कि वो जब पेज पे क्लिक करेगा तो वो जिस टैब में होगा उसी टैब में वो रिफ्रेश हो जाएगा और दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक में जिस पेज पे हमने क्लिक किया और जो लिंक थी, जो लिंक है वो दूसरे टैब में जाके ओपन हो रही है। और इसके अंदर सिंपल लिंक है, होवर टाइप है, विजिटेड है और एक्टिव है। तो सिंपल लिंक में कुछ नहीं, जो हमने सिंपल प्रॉपर्टी दी वो। और होवर मतलब उसके ऊपर अगर हम कर्सर ले गए तब। विजिटर मतलब वो पेज एक बार हमने देख लिया है तो वो विजिटेड में चला जाएगा। और एक्टिव मतलब कि अभी भी ओपन है वो पेज, तब कि वो लिंक एक्टिव है। तो बस आज के लिए इतना ही, इतना छोटा सा वीडियो आप देखिए। आगे के वीडियोस में से भी आप सीखते रहिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लेना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।